मदमून उर्दू 3 कुछवे। अस्सलाम अलैकुम प्यारे बच्चों। 3 कुछवे। इस कहानी के मुसन्नफ का नाम इतहर परवीज है। ये एक लोक कहानी है। लोक कहानियां ज्यादातर सुनी सुनाई होती है और एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच जाती है। इनमें बताई हुई अक्लमंदी की बातें हमारी समझ में आसानी से आ जाती है। ऐसी कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं। इस कहानी में उर्दू के मारूफ अदीब अतहार परवीज ने दिलचस्प अंदाज में ये बताया है कि एक दूसरे पर एतमाद न करने से कैसी मुज़हक़ा खीज़ सूरत पैदा हो जाती है। एक मर्तबा का जिक्र है, 3 कछुए पानी में रहते रहते उकता गए। उन्होंने सोचा कि पहाड़ों की सीर करना चाहिए, जहां समंदर की तरह तूफान नहीं आते और हर वक्त अमन व सुकून होता है। ये सोचकर तीनों पहाड़ की सीर के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ खाने का बहुत सा सामान लिया। उनका सफर बहुत लंबा था, क्योंकि समंदर से पहाड़ का फासला सैकड़ों मील का था। फिर ये कि कछुए तो रेंग कर भी तो चलते हैं। तीनों कछुए पहाड़ की तरफ चलते रहे। रास्ता लंबा था और हर तरफ झाड़ झनकार, लेकिन कछुए भी धन के पक्के थे। वो हर तकलीफ का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते चले गए। आखिरकार उनको बहुत दूर पहाड़ दिखाई दिए जो बर्फ से ढके हुए थे। उनको यहां पहुंचते पहुंचते 20 साल गुजर गए। इतने दिनों के बाद जो उन्हें मंजिल दिखाई दी तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने पहाड़ के दामन में एक अच्छी सी जगह पसंद की और सोचा कि यहां कुछ दिन आराम करें। हवा हल्के हल्के चल रहे थे। सर्दी का जमाना था, लेकिन कछुए का खाल इतना मोटा और सख्त होता है जैसे फौलाद। उस पर सर्दी का क्या असर होता। बर्फीली हवाएं आती तो कछुए अपना मुंह मोटे कुहूल में झोंपा लेता। उन्हें पता भी न चलता कि हवा कितनी ठंडी है। कछुओं को यहां पहाड़ के दामन में बहुत अच्छा लगा। उन्हें इस बात पर हैरत हुई कि आदमी भी कैसा बेवकूफ है जो इतनी अच्छी जगह छोड़कर समंदरों में घूमता फिरता है। उनको बहुत जोर की भूख लगी। वो खाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने बहुत से बड़े बड़े पत्ते इकट्ठा किए। बड़े सलीके से उन पत्तों पर अपना खाना रखा। जब खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा कि यहाँ पानी का नाम और निशान भी नहीं, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। तब उन्हें ख्याल आया कि अब खाने के बाद पीने के लिए पानी कहाँ से आएगा। फिर अगर पास पड़ोस में पानी मिला भी तो पता नहीं कैसा हो। उनकी आदत समंदर का पानी पीने की थी, उसी से उनका खाना हजम होता था। तीनों कछुए सोच में पड़ गए। उनके समझ में न आया कि क्या किया जाए। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब बड़े कछुए ने मुझले कछुए से कहा, तुम जाओ और समंदर से पानी ले आओ, फिर हम इत्मीनान से बैठकर खाएंगे। मझला कछुआ बोला, मेरी राय तो ये है कि छोटे कछुए को जाना चाहिए। वो इस वक्त भी खासा चुस्त व चालाक मालूम होता है। मैं तो बहुत थक गया हूं। छोटे कछुए ने बहुत आनाकानी की, मगर दोनों उसके पीछे पड़ गए और उसकी एक नाच ली। मजबूर होकर छोटे कछुए को उनकी बात माननी पड़ी। वो बोला, मैं चला तो जाऊंगा, मगर मुझे यकीन है मेरे जाने के बाद तुम मेरा इंतजार किए बगैर खाना चट कर जाओगे। दोनों कछुओं ने कहा, यह कैसे हो सकता है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, करते रहेंगे। छोटा कछुआ संजीदगी से बोला, मुझे यकीन है कि तुम मेरा इंतजार नहीं करोगे। मगर दोनों ने बड़ी खुशामद की और उससे खूब पक्का वादा कर लिया कि जब तक तुम न आओगे हम खाने को हाथ न लगाएंगे। आखिर छोटा कछुआ चला गया। अब दोनों कछुए बैठे इंतजार करते रहे। इंतजार करते करते महीने गुजर गए, साल गुजर गए, 10 साल गुजरे, 20 साल गुजरे, 30 साल गुजरे, 40 साल गुजरे, यहां तक 50 साल गुजर गए। मगर छोटे कछुए को न आना था, न आया। अब तो उन दोनों का मारे भूख से बुरा हाल हो गया। उनको यकीन हो गया कि जरूर कोई ना कोई हादिसा पेश आया है, वरना कोई वजह न थी कि छोटा कछुआ पानी लेकर ना आता। उन्होंने सोचा, अब ज्यादा इंतजार करने से कोई फायदा नहीं। अगर उसको आना होता तो अब तक आ जाता। आखिर भूख से बेकाबू होकर दोनों कछुए खाने की तरफ बढ़े। उन्होंने अभी खाने में हाथ डालना ही था कि छोटा कछुआ चट्टान के पीछे से अचानक सामने आया और बोला, मैं जानता था कि तुम दोनों हरगिज मेरा इंतजार न करोगे, इसीलिए तो मैं पानी लाने गया ही नहीं। यहीं बैठा हुआ सब देख रहा था। दोनों कछुए भौंचकार आ गए। कहते तो क्या कहते,